इस वीडियो में हम लोग कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये 6-7 प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है रिलेटिव वेलोसिटी में, वो आपको नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही होती है मिनिमम डिस्टेंस और कोलिजन प्रॉब्लम, है ना। देखिए इसमें क्या है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, है ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन साइड में रखा हुआ है, आप देखते रहिए, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोलिजन प्रॉब्लम्स होती हैं कार की, है ना, कि एक कार दूसरे को कब ओवरटेक करेगी, कब कोलाइड करेगी, है ना। तो यहाँ पे दो कार्स हैं, दिस इज कार ए एंड कार बी, ठीक है। कार ए एंड बी आर स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग द लाइन। ये जिनको लाइन है ज्वाइन करने वाली, इस लाइन पे सेम डायरेक्शन चलना शुरू करते हैं। दिस इज कार ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। दिस स्टार्ट्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस कार स्टार्ट्स विद a velocity of 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म जा रही है। और ये दिस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू, एंड दिस कार इज 10 मीटर बिहाइंड, ये इससे 10 मीटर पीछे है, ठीक है। और हमें पता करना है कि ये वाली कार इसको कब ओवरटेक करेगी, बिकॉज दिस कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो ये तो अपना आराम से चलती रहेगी, बट इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको ओवरटेक कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी, है ना। इस पूरे क्वेश्चन को हम कार बी पे बैठ के देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम फ्रेम ऑफ बी। इन क्वेश्चन करने का ही तरीका होता है, या तो आप कार ए पे बैठ जाइए, कार बी पे बैठ जाइए। तो आप कार बी पे बैठ के, अब देखिए जब कार बी पे बैठ के आप ए को देखेंगे, तो पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देखिए दिस एक्सेलरेशन इज 4 एंड दिस इज विदाउट एक्सेलरेशन। तो ए बी का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, विच इज़ 4 माइनस 0, विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है इसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ऑफ कार ए, इसकी वेलोसिटी 1 है। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, एंड यू ए इज 0 एंड यू बी इज 1 माइनस 1, दिस इज माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसा लग रहा है ना, कि कार कहाँ जा रही है, दिस इज मूविंग इन बैकवर्ड एक्शन, है ना। ये कार आपकी बैकवर्ड एक्शन जा रही है दिस वेलोसिटी से, ठीक है। अब देखो इसको क्या नज़र आएगा, इसको लगेगा कि दिस कार इज एट रेस्ट, ये अपने आप खुद तो आगे रेस्ट पे, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको अपनी वेलोसिटी रेस्ट पे नज़र आएगी। और इस कार को देख के ऐसा लगेगा कि इट्स वेलोसिटी इज -1, तो लगेगा दिस कार इज मूविंग इन बैकवर्ड एक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ -1 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज एट रेस्ट। इसको लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है। एंड ये कहीं आगे चली जाएगी कार, तो ये भी आगे चली जाएगी, दोनों कार आगे जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब ये इसको कैच करेगी, उस टाइम पे जो ये वाली कार इसके रिस्पेक्ट में ट्रैवल करेगी, दैट विल बी इनिशियल सेपरेशन। भाई ये कहीं भी आके मिल जाए जाके, है ना। ये वाली कार हमेशा इससे 10 मीटर ज़्यादा चलेगी जब ये इसको मीट करेगी तब, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए, वैसे तो बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा इस कार का, तो दैट विल बी 10 मीटर। जब इसको मिलेगी तो इसके रिस्पेक्ट में 10 मीटर एक्स्ट्रा चल के आएगी जहाँ भी मिलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज 10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लगा देंगे, है ना। तो इस कार को लगेगा भाई मैं रेस्ट पे हूँ और सारा काम ये कर रही है, और इसको कितना चल के आना है, 10 मीटर। तो देखिए इक्वेशन बनेगी x इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, एंड जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी, है ना, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव रखी है, तो दिस इज 10, तो x इज 10 एंड दिस वेलोसिटी इज नेगेटिव, दिस इज माइनस यू टी प्लस हाफ, एक्सेशन इज पॉजिटिव,
इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी और सॉल्व करके यू विल गेट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इन क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में हमेशा एक गाड़ी में बैठ कर दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं इस पर बैठ गया और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बाकी सारा हमें वही करना होता है। एस इज़ यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, है ना, वो नॉर्मल हम लोग इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक हमारी एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम होती है ना। असल में मिक्स सा टॉपिक चलेगा, समझते हैं यहाँ पे। एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे क्या होता है एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम में। एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम देखिए, सपोज करिए, देखिए ये आप सबको पता है कि जब किसी ऐसे सिस्टम में कुछ चीज़ मूव कर रही होती है जहाँ पे वो सिस्टम खुद ही मूव कर रहा हो, सिस्टम से मेरा मतलब है वो मीडियम मूव कर रहा हो। जैसे हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था ना कि जब वो बोट रखी होती है रिवर में, है ना, तो उसमें उसकी वेलोसिटी ऐड कर जाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि अगर आपको किसी प्लेन की वेलोसिटी पता करनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ दो बातें होती हैं। एक होता है कि प्लेन खुद कितनी वेलोसिटी से चल रहा है विंड के रिस्पेक्ट में, है ना, और विंड की वेलोसिटी क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, समझे। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हमें उन दोनों के वेक्टर सम से मिलेगी। किसका वेक्टर सम? वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन विंड, जो हवा में उसकी वेलोसिटी है प्लेन की उसके रिस्पेक्ट में, और प्लस जो विंड की वेलोसिटी। वही पानी वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना यार, जब पानी में आपकी वो चलती थी बोट, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती थी वो दोनों का वेक्टर सम होती थी। तो सिमिलरली यहाँ पे जो विंड है ये वाटर की तरह एक्ट कर रही है। जैसे उसमें रिवर फ्लो होता था वैसे इसमें विंड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो काम बोट का होता था वो काम यहाँ पे प्लेन का हो रहा है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सपोज कि ये विंड की वेलोसिटी है ना, मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो हवा चल रही है दैट इज़ v1, इसको ने v1 लिख दिया। ठीक है, ये विंड इधर चल रही है, दिस इज़ v1, और डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, इसको नॉर्थ लिखते हैं, इसको साउथ लिखते हैं। मैं इसमें स्पेशल केस ले रहा हूँ, ठीक है, कि विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और मुझसे कोई बोलता है कि यार ऐसा है एक प्लेन को उड़ाना है ना, एंड दिस प्लेन शुड मूव अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब मुझे प्लेन को उड़ा के इधर ले जाना है अलोंग दिस डायरेक्शन। तो आपको पता है कि अगर मैं प्लेन को एक्चुअल में इधर उड़ाने की कोशिश करूँगा तो आपको पता है ये विंड का इफेक्ट भी आएगा, और अगर प्लेन को ऐसे ले जाऊँगा तो ये प्लेन कहीं इधर चला जाएगा बीच में। अगर विंड नहीं होती, अगर एयर बिल्कुल स्टिल होती तो ठीक है, अगर आप प्लेन को ऐसे उड़ाते हैं तो प्लेन बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन अभी क्या होगा कि ये विंड भी है और साथ में प्लेन भी है, तो प्लेन को आप इधर ले जा रहे हैं और विंड ऐसे चल रही तो उठा के कहीं इसको प्लेन को इधर फेंक देगी। लेकिन दिस इज टारगेट, हमें यहाँ पे जाना है बिल्कुल एट 45 डिग्री, इसलिए मुझे प्लेन को हल्का सा इधर स्टीयर करना पड़ेगा, है ना। मैं इस डायरेक्शन प्लेन को ले जाऊँगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, दिस वेलोसिटी विच इज़ वेलोसिटी ऑफ द प्लेन एंड दिस वेलोसिटी विच इज़ वेलोसिटी ऑफ द विंड, जब ये दोनों ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाएगा, और अगर वो रिजल्टेंट बिल्कुल 45 पे आ गया तो हमारा प्लेन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। इसको मैं V2 लिख देता हूँ। व्हाट इज़ V2? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये V2। ठीक है, और मुझे एंगल निकालना होता है बेसिकली इन क्वेश्चंस में कि एट व्हाट एंगल, मतलब इट शुड मूव सो दैट रिजल्टेंट इज अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और एट 45। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, मैंने एज्यूम कर लिया कि दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, कि मैं एरोप्लेन को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए होगा क्या ना, मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है कि V2 और जो V1 का रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका होता है इसको करने का। नॉर्मल वे में करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना यार, एक्सेस चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं एक्स एक्सेस। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर हम लोग बना देते हैं वाई एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। ठीक है, मैं इस फिगर को थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सेस
एंड दिस इज वाई एक्सिस, हमने एक्सिस चेंज कर दी, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में हो गई, इसको हमने एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, दिस इज V2 है ना, एंड दिस इज V1, दिस एंगल इज 45, ये एंगल कुछ भी हो सकता है भाई, समझ लो आप, यहाँ आपने 45 ले लिया, एंड दिस एंगल इज दिस, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक, मैंने फिगर को बाहर निकाल दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये मुझे अल्फा निकालना है, ठीक है, V1 V2 मुझे गिवन है, एंड दिस एंगल इज, दिस इज V1 एंड दिस मेकिंग एन एंगल 45। अब देखो भाई बात ये है कि ये एक वेक्टर है वेलोसिटी प्लेन की, और ये भी एक वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ विंड, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया तो प्लेन इधर जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, अगर मैं V2 के कंपोनेंट बनाऊंगा तो दिस कंपोनेंट इज V2 cos अल्फा एंड दिस कंपोनेंट इज V2 sin अल्फा। अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा V1 के, है ना, तो दिस विल बी V1 cos 45 एंड दिस विल बी V1 sin 45, ठीक है। अब हमें कंपोनेंट मेथड पता है, ठीक है, कि मैंने इस वेक्टर को ब्रेक कर दिया ऐसे ऐसे, इसको ऐसे से ब्रेक कर दिया। अब कंडीशन पता क्या होगी, अगर ये कंपोनेंट और ये कैंसिल हो गए, मतलब प्लेन की ये वाली वेलोसिटी और ये अगर कैंसिल हो गई, तो ये दोनों कैंसिल होने पे क्या होगा बताओ आप, जो रिजल्टेंट होगा ना वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, समझे। तो विंड की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ये एरोप्लेन को इधर लाने की कोशिश करेगा, और एरोप्लेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ये एरोप्लेन को इधर लाने की कोशिश करेगा अलोंग दिस एक्सिस। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए ना, तो एरोप्लेन सीधा चला जाएगा। समझ आ रहा है बात, कि अगर इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल हो गए, तो एरोप्लेन बिल्कुल सीधा उड़ता हुआ चला जाएगा। तो इनको हमें कैंसिल कराना है अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है। तो कुछ नहीं, जो कंडीशन बनेगी इनको हम इक्वल कर देते हैं, तो V2 sin अल्फा इज इक्वल टू V1 sin 40, दिस इज कंडीशन, ठीक है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है यार, देखिए मैंने सबसे इजी वाला केस लिया, मैंने 45 एंगल ले लिया, इट कैन बी एनी एंगल, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, समझ लेना अपना कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरफ प्लेन को जाना है ना, दैट शुड बी योर एक्स एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर विल बी योर वाई एक्सिस, और हमें करना क्या है, इसके अलॉन्ग कंपोनेंट्स रखने और ये कंपोनेंट्स में उड़ा देने हैं, ठीक है। तो दिस इज कंडीशन इफ प्लेन हैज़ टू मूव अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये बात हो गई। अब प्लेन की वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, वेलोसिटी ऑफ प्लेन फ्रॉम ग्राउंड, आप पता ना यार, इसमें इसकी तरफ दो वेलोसिटी आ गई, ये V2 cos अल्फा प्लस V1 cos 45, ठीक है। तो जो हमारी ये वैल्यू आएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो इस तरफ होगी, एंड दैट विल बी V1 cos 45 एंड प्लस V2 cos अल्फा। हो सकता है आपसे ये डिस्टेंस दी हो कि उसको दिल्ली से कहाँ जाना है, देहरादून जाना है फॉर एग्जांपल, दिस दिल्ली, तो देहरादून बोलेगा कि ये 200 किलोमीटर है, तो इसका टाइम भी बताइए आप, है ना। ये दिल्ली है, दिल्ली से देहरादून की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो टाइम बताइए। तो टाइम निकालेंगे आप यहाँ पहुँचने का, तो यू यूज डिस्टेंस अपॉन दिस वेलोसिटी जो हमें ग्राउंड से दिख रही है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी तो यही हुई ना यार, ठीक है। तो दोनों ने सपोर्ट कर दिया है ना, प्लेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और विंड की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, दोनों सपोर्ट कर गए, तो प्लेन को इधर उड़ा ले गए, और ये एक्सिस पे कैंसिल हो गए, तो प्लेन ना इधर जाएगा एक्सिस पे, ना इधर जाएगा, और प्लेन बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से वी कैन फाइंड टाइम फ्रॉम दिस इक्वेशन, ओके। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तुम लोग इसको वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे एंड दिस वेलोसिटी, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है एरोप्लेन वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स में देखते हैं ना, तो देखिए
थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग पहले, है ना। थर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन यहाँ पे रखो, आप देखते रहिए, ठीक है। इज अ रिवर विच इज़ 400 मीटर वाइड, दिस रिवर इज़ 400 मीटर वाइड and this the velocity of 2 meter per second flowing. A boat is sailing at a velocity of 10 meter. The velocity of boat is 10 meter per second. The direction perpendicular to the river. ठीक है, इसको कह रहा है A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water, है ना, in a direction perpendicular to the river. ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है perpendicular to the river, लेकिन आपको पता है कि अगर वो ऐसे जाने की कोशिश करेगा, है ना, क्वेश्चन आपने देख लिया शायद, है ना, तो अगर ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये निकलेगी नहीं बोट, है ना। ये बोट ऐसे ऐसे होती हुई, है ना, ये इधर आपकी रिवर फ्लो कर रही है, दिस इज़ बोट, तो बोट जाके कहीं यहाँ निकलेगी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ऐसे जाएगी बोट, है ना। ऐसा क्यों होगा कि उसमें एक वेलोसिटी आपकी रिवर की होगी और एक आपकी बोट की वेलोसिटी होगी, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो बोट आपकी यहाँ पे जाके कहीं पहुँचेगी, है ना। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। फॉर्मूले में आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लेना। जो टाइम होता है दैट इज़ डी अपॉन वी बी कॉस थीटा, है ना। तो थीटा इज़ द एंगल, एफर्ट एंगल होता है ना, जिस एंगल पे हम एफर्ट लगाते हैं वो एंगल होता है थीटा। तो देखा कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट चलाने की कोशिश की, तो आपकी कोशिश बिल्कुल स्ट्रेट थी, और आपको याद होगा कि जो थीटा एंगल होता है वो यहाँ से होता है थीटा। वीडियो देखेगा पीछे आप, ये जो वेलोसिटी का एंगल थीटा यहाँ से होता है, थीटा इज इन दिस केस थीटा इज 0। सो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी, वेयर डी इज 400 मीटर and upon this is 10, so this will be 40 seconds, ठीक है। एक तो ये मारा गया। पूछ रहा है कि बोट निकलेगी कहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, है ना, कि बोट किस पॉइंट पे पहुँचेगी, तो ये इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। एंड हाउ टू फाइंड ड्रिफ्ट, अगर आपको ड्रिफ्ट फाइंड करनी है तो ड्रिफ्ट में आपको याद होगा कि दिस वेलोसिटी, जो हमारी ये वाली वेलोसिटी आती है, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। वीडियो आप प्लीज़ देख लेना, रिवर बोट का वीडियो नहीं देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा इंटू टाइम, वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा, टाइम आपको याद होगा डी अपॉन वी बी कॉस थीटा होता है। सो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 माइनस 10 एंड थीटा इज 90, सो दिस इज कॉस 90 इंटू डी अपॉन 400 अपॉन थीटा इज 0, सॉरी थीटा इज 0, फॉर्मूला गलत लिख गया मैं, करेक्ट करता हूँ मैं। दिस इज वी आर माइनस वी बी साइन थीटा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी साइन थीटा। प्रीवियस वीडियो देख लेना यार मेरा, है ना, डी अपॉन वी बी कॉस थीटा। तो वी आर इज 2 माइनस वी बी इज 10 एंड साइन 0 इंटू d is 400, width is 400 upon VB which is 10 into cos 0। सॉल्व कर देना यहाँ से आपका ड्रिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम हो गई एक। अब देखते हैं एरोप्लेन की प्रॉब्लम है ना। अभी आपको एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट कराया मैंने, है ना। तो एरोप्लेन की प्रॉब्लम देखते हैं, समझिएगा आप, है ना। पहले क्वेश्चन रीड करिए। एन एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम point A to another point B 500 किलोमीटर ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझते हैं पहले। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, और नॉर्थ का ईस्ट एट 30 डिग्री, ठीक है। तो इधर प्लेन को जाना है, इसको हम बोलेंगे, समझे, देखिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट, ठीक है। यहाँ इसको जाना है प्लेन को, ठीक है। विंड इज ब्लोइंग
देखिए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी विंड जा रही है और विंड की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ विंड 20 मीटर पर सेकेंड। द स्टीयरिंग स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। जो एरोप्लेन की स्पीड है दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको बताइए अगर प्लेन को आपको यहाँ ले जाना है ना, तो आप प्लेन को इधर तो उड़ाओगे नहीं, क्योंकि विंड है और विंड और दोनों मिलकर इधर भेज देंगे इसको। तो आपको मैंने बोला कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आर मूविंग एट अल्फ़ा, जो भी दिया है आपको यहाँ से यू कैन टेक एंगल अल्फ़ा। तो प्लेन को मैं ऐसे उड़ाऊँगा, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ वी पी। दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब क्या होगा, ये प्लेन की वेलोसिटी होगी और ये विंड की वेलोसिटी होगी, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और प्लेन ऐसे उड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट वी। मतलब पहले में एंगल अल्फा पता करना है कि पायलट किस एंगल पे उड़ाएगा इसको। अब वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, तो देखिए भाई वही कॉन्सेप्ट कि हम क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस बना देंगे, दिस इज एक्स, और इसके परपेंडिकुलर वाई बना देंगे। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सेस, एंड ये जा रहा है हमारा, दिस इज़ विंड, दिस इज़ वेक्टर। चलिए मैं इसको 20 लिख लेता हूँ, 20 है गिवन है हमें 20 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस एंगल अल्फा एंड दिस इज़ वी पी। वी पी भी हमको पता है, दिस इज़ 150 मीटर पर सेकेंड है ना। अब इसका प्लेन की वेलोसिटी का और विंड की वेलोसिटी का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, है ना। तो इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है, प्लेन की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और विंड की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, अगर ये कैंसिल होगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये वी पी है तो दिस विल बी वी पी कॉस अल्फा एंड दिस विल बी वी पी साइन अल्फा। तो दिस इज वी पी साइन अल्फा, एंड इफ दिस एंगल इज 20 है ना, दिस एंगल इज 30, तो ये 20 कॉस 30 आएगा, दिस कॉम्पोनेंट जैसा थीटा होता है, एंड दिस विल बी 20 साइन 30। ये और ये कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गए तो प्लेन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी, फॉर दिस डायरेक्शन मोमेंट 20 साइन 30 इज इक्वल टू वी पी विच इज़ 150 गिवन इन द क्वेश्चन इनटू साइन अल्फा। सो दिस इज साइन अल्फा निकालेंगे हम, तो 20 बाई 150 इंटू साइन 30, साइन 30 इज हाफ है ना, तो आई गेस दिस इज 115, 1/15। तो साइन अल्फा इज 1/15, या हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज साइन इनवर्स 1/15। ठीक है, और बोला आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस डायरेक्शन है ना, या अगर आप बोलना चाहते हो कि फ्रॉम ईस्ट, अगर आप ईस्ट से बोलेंगे तो आप बोलेंगे 30 प्लस अल्फा फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, 30 प्लस अल्फा फ्रॉम ईस्ट, या अगर आप यहाँ से बोलना चाहते हैं फ्रॉम नॉर्थ है ना, सॉरी 30 प्लस अल्फा फ्रॉम नॉर्थ, ये आपका आंसर होगा 30 प्लस अल्फा फ्रॉम नॉर्थ। और यहाँ से ईस्ट से बोलना चाहते हैं तो आप 90 माइनस दिस एंगल इज 90 माइनस 30%, वही आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला पूछ रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए से प्लेन को आपको बी ले जाना है, टाइम कितना लगेगा और कितना ले जाना है, हमें 500 किलोमीटर ले जाना है। ठीक है, तो देखिए फिर देख लिया क्वेश्चन एक बार कि यू हैव टू मूव 500 किलोमीटर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। तो हमें टाइम पूछा गया है ना, तो आपको पता है जो इधर वेलोसिटी आएगी वो एक वीपी का कंपोनेंट आएगा, वीपी कॉस अल्फा। तो नेट वेलोसिटी जो प्लेन की होगी ग्राउंड से, एक ये वेलोसिटी विच इज़ वीपी कॉस अल्फा एंड प्लस इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट विच इज़ 20 cos 30, दिस इज वेलोसिटी ऑफ, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ठीक है, और हमें टाइम पता करना है, तो हाउ टू फाइंड टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज़ 500 किलोमीटर। सारी वेलोसिटीज हमें किलोमीटर में दी हैं नहीं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 500 × 10⁻³ अपॉन टोटल स्पीड वी पी, वेर वी पी इज़ 150 cos अल्फा प्लस 20 cos 30। और हमें साइन अल्फा पता है, तो साइन अल्फा अगर हमें पता है तो
तो वी कैन फाइंड कॉस अल्फ़ा विच इज़ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 माइनस 1/225 है ना, या वैल्यू पुट कर देना एंड यू कैन फाइंड टाइम कि प्लेन को कितना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम नंबर 5। पढ़िए आप प्रॉब्लम 5 में क्या कह रहा है। ए मैन क्रॉसेज द रिवर इन ए बोट, है ना, एक बंदा रिवर को क्रॉस कर रहा है। इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन ए मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट विद अ ड्रिफ्ट 120 मीटर। तो देखिए आप वीडियो देखना पड़ेगा आपको, जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे केस होता था मिनिमम ड्रिफ्ट एंड मिनिमम टाइम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि मिनिमम टाइम, है ना, तो आपको याद होना चाहिए कि जो मिनिमम टाइम का कॉन्सेप्ट होता था, है ना, टाइम का हमारा जो फॉर्मूला होता था, है ना, टाइम का जो हमारा फॉर्मूला होता था वो होता था टाइम इज इक्वल टू d/vb cos थीटा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि मिनिमम टाइम इज 10 मिनट, है ना, तो इसका मतलब आपका मिनिमम टाइम में थीटा 0 होता था, तो दिस इज d/vb, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि d/vb इज 10 मिनट, है ना, मिनिमम टाइम। इक्वेशन आते हैं d/vb इज 10 मिनट। ठीक है, और कह रहा है कि जो ड्रिफ्ट होती है दैट इज 120 मीटर, है ना, ड्रिफ्ट इज 120 मीटर। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देखिए आप क्या होता है। ड्रिफ्ट हमारी है 120 मीटर विच इज वी आर, है ना, माइनस वी बी साइन थीटा होता था, तो थीटा यहाँ पे 0 हो जाता है, साइन 0, और इनटू वी बी अपॉन कॉस थीटा, और थीटा भी यहाँ पे 0 हो गया, तो दिस इज कॉस 0। तो जो हमारा 120 मीटर आएगा दिस इज वी आर सॉरी डी अपॉन वी बी कॉस थीटा, डी अपॉन दिस इज डी अपॉन वी बी कॉस थीटा, ओके, डी अपॉन वी बी कॉस थीटा, एंड थीटा इज 0 सो वी कॉस 0, सो दिस इज वी आर वी बी साइन 0 इज 0 into d upon vb, this is 120, okay, this is 120 मीटर। ठीक है, दिस इक्वेशन 2, दो कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए इन दो इक्वेशन में बताया कि यहाँ पे d/vb गिवन है ना, और यहाँ पे मैं गिवन है vr d/vb। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो मैं vr मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं 2/1 कर दूं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दूं, तो मैं डिवाइड मारूंगा तो मुझे वी आर मिल जाएगा, और आप देख सकते हो कि वी आर इज 12 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसको डिवाइड मारते हैं, दिस इज 120, दिस इज 10, ये 12 हो जाएगा, और दिस इज d/vb कट जाएगा यहाँ पे, तो वी आर इज 12 मीटर पर मिनट। ये हमें इतनी चीज़ें पता चल गई यहाँ से। ठीक है, अभी कह रहा है if he crosses the river taking shortest path, है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको वीडियो में डिराइव भी करवा रखा है ना, कि अगर आप इफ़ यू चूज शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, दिस विल बी योर शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आप बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, और इस केस में आपको याद होगा शॉर्टेस्ट पाथ तब होता है जब आप किसी इधर एंगल पे जाओगे ना, मैंने बताया था ना वीडियो में आपको कि ये आपका एफर्ट का एंगल होता है थीटा। जब आप इधर एफर्ट्स मारोगे तो विल रीच समवेयर एट दिस पॉइंट, है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ में आपको मैंने बोला था कि शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है, आप जाके वीडियो देखना पड़ेगा यार आपको, वहाँ पे सारी मेहनत कर चुका हूँ मैं एक बार, है ना। जब ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो मैंने आपको टाइम का फॉर्मूला ड्राइव करवा रखा है, एंड दिस टाइम इज गिवन बाय अंडर रूट VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। प्रॉपर डेरिवेशन कराई मैंने वीडियो में, है ना, कि टाइम जो हमारा होता है दैट इज अंडर रूट VM स्क्वायर, वेयर VM मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, बट यहाँ पे बोट है, लेट मी राइट VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, दिस इज मिनिमम टाइम। ठीक है, इफ़ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ ही टेक्स 12.5 मिनट्स, है ना।
तो 12.5 इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट वॉट वी बी स्क्वायर माइनस, और वी आर स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज वी आर? वी आर इज 12। ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। दिस थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब हमें निकालना क्या यहाँ पे है ना, अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें वी बी पता करना है, वेलोसिटी ऑफ बोट, विड्थ ऑफ द रिवर एंड स्पीड ऑफ द करेंट, है ना। मतलब हमें एक चीज़ तो हमारी आ चुकी है, वी आर हमारा आ चुका है, वी आर इज़ 12, ठीक है। वी आर की वैल्यू हमारी 12 आ गई है। अगर मैं यहाँ पे 12 पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में 12 पुट करता हूँ, है ना, तो देखिए डी बाई वी बी की वैल्यू कितनी आएगी। डी बाई वी बी वैसे हमारा 10 है ना, डी बाई वी बी इज़ 10। तो देखिए डी बाई वी बी इज़ 10, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इनको डिवाइड मार देते हैं, है ना, और इनको डिवाइड मारेंगे तो हमें वी बी मिल जाएगा, वी विल गेट वी बी। आप आंसर निकाल देना, चेक कर लेना, ठीक है। अगर आप इनको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मारेंगे, है ना, तो डी से डी कैंसिल हो, यू विल गेट वी बी। वी बी यहाँ पुट करोगे, यू विल गेट डी, तो आपको सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे, डी मिल जाएगा, वी बी मिल जाएगा, और वी आर मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसमें कितना आएगा, से आप इसको क्रॉस चेक कर लें एक बार। और इसमें आंसर आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नोट करिए आप। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज़ 12 मीटर पर मिनट, जो हम निकाल चुके हैं, है ना। और जो वेलोसिटी ऑफ बोट आ रही है दैट इज़ 20 मीटर पर मिनट, और जो हमारा विड्थ आ रही डी विच इज़ 200 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, नहीं आता है तो एक बार डिस्कस कर लेना मुझसे, ठीक है। फिर देखते हैं 6 क्वेश्चन, है ना। रीड करें पहले आप लोग 6 क्वेश्चन को एक बार। रिवर इज़ 20 मीटर वाइड, 20 मीटर वाइड रिवर है ना। रिवर स्पीड गिवन है हमें, और एक बोट स्टार्ट्स विथ दिस वेलोसिटी गिवन है 2√2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 फ्रॉम द रिवर करंट रिलेटिव टू रिवर। वो अपने हिसाब से 45 डिग्री पे चलने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ, जो मैंने बोला ना बार बार आपको, कि एंगल जो एफर्ट जो है दैट इज़ 45, है ना। द रिवर करंट रिलेटिव टू रिवर, है ना, एट एंगल 45 फ्रॉम द रिवर करंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक एंड हाउ फार फ्रॉम द, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि एक रिवर है विच इज़ 20 मीटर वाइड, ठीक है, और यहाँ से बोट स्टार्ट करती है, एंड दिस इज़ योर रिवर वेलोसिटी, है ना। और बोट ने कितने एंगल पे स्टार्ट किया है, 45 डिग्री फ्रॉम द रिवर करंट, है ना। तो दिस इज़ योर वेलोसिटी ऑफ रिवर, सो ये एंगल आपका है, दिस एंगल इज़ 45 एंड दिस एंगल इज़ 45। इस पे उसने जाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि वो बोट यहाँ पे नहीं पहुँचेगी, है ना। रिवर भी ऐसे फ्लो कर रही है, तो वो दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और बोट कहीं यहाँ पे जाके पहुँचेगी एट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे बोट पहुँचेगी इस पॉइंट पे। अब देखिए पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट। तो मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चन में जो हमारी बोट की वेलोसिटी होती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। अगर ये हमने 45 ले रखा है ना, तो और बोट की वेलोसिटी कितनी हमारी 2√2, तो दिस विल बी, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45, तो दोनों कंपोनेंट हमारे 2 आ जाएंगे।
ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, समझे? मतलब बोट की वेलोसिटी का ये 2 है और ये 2 है। और बोट रिवर की वेलोसिटी कितनी है? रिवर की स्पीड में 3 गिवन है, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये बताइए कि जो बोट की इधर की तरफ नेट वेलोसिटी होगी ना, 2 + 3 5 हो जाएगी। तो जो बोट की वेलोसिटी इधर होगी, दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? क्योंकि 2 कंपोनेंट आया है, 3 रिवर का ऐड कर गया है, तो दिस इज 5, है ना? वही मतलब यार वी आर प्लस वी बी साइन थीटा करते थे ना हम लोग। इस केस में क्या होगा बताइए? इस केस में ये वी आर हो गया और ये कंपोनेंट ये आ गया, दोनों ऐड करके दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना टाइम कितना लगेगा। एंड आपको पता है कि टाइम इज गिवन बाई डिस्टेंस दिस डिस्प्लेसमेंट विच इज़ 20 मीटर अपॉन इस, आपको पता है ना इस वेलोसिटी का रोल आगे ले जाना होता है। जो हमारी वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर आती है, ये इसको क्रॉस कराती है, विच इज़ 2, ओके? सो टाइम विल बी 10 सेकेंड, ठीक है? ये 10 सेकेंड में यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी, ठीक है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दिस इज डिस्टेंस 20 मीटर अपॉन 2, इट विल टेक 10 सेकेंड्स। और पूछ रहा है दिस, देखिए अगला क्या पूछ रहा है पार्ट में, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज अ पॉइंट विच इज डायरेक्टली अपोजिट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। मतलब आपसे पूछ रहा है ये कि यहाँ से जो उसके अपोजिट वाला पॉइंट है, यहाँ से कितनी दूर पे बोट कहाँ पे निकलेगी, बेसिकली ड्रिफ्ट पूछ रहा है ना? तो बताइए ड्रिफ्ट में किसका रोल होगा? इस वेलोसिटी का रोल होगा भाई, जो बोट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट प्लस बोट विच इज़ 5 एंड टाइम इज़ 2। हमें पता है ड्रिफ्ट इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस वेलोसिटी इज 5 एंड टाइम इज़ 2, दिस इज़ 10 मीटर, ठीक है? तो यहाँ पे ये 10 मीटर पे जाके बोट आपकी पहुँचेगी, ठीक है? एक बार जस्ट मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है? कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, 10 ड्रिफ्ट इज 50 मीटर आ रही है यार, हाउ 50? टाइम इज 10 सेकेंड्स, ओके सॉरी, देखिए गलती हो गई ना, टाइम इज 10 सेकेंड्स, मैंने 2 लिख दिया है, दिस टाइम इज 10 सेकेंड, तो 5 × 10 दिस इज 50 मीटर। चलिए अच्छा हुआ मैंने आंसर चेक कर लिया। तो दिस ड्रिफ्ट विल बी 50 मीटर, ठीक है?